श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सितंबर माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत की तिथि क्या होगी, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किन किन बातों को विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भक्तगण प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं उन्हें कौन सा कार्य इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्रदोष का व्रत महादेव जी को समर्पित यह व्रत है और महादेव जी को प्रदोष का व्रत जो भी भक्तगण करते हैं वह सभी भक्तगण उन्हें बहुत अधिक प्रिय माने जाते हैं। वर्ष में वैसे तो 24 प्रदोष के व्रत होते हैं और अधिक मास होने पर यह बढ़कर 26 हो जाते हैं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है प्रदोष का व्रत से अत्यधिक सरल दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। भगवान भोलेनाथ को हम सभी जानते हैं, मात्र एक लोटे जल से जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भला उनकी महिमा को गाने की या बताने की सामर्थ्य हम में कहाँ है। शास्त्रों में बतलाया गया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत नहीं किया उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। इसलिए प्रदोष का व्रत तो अपने जीवन काल में अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप प्रदोष का व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तब भी मीठे को खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की समस्त प्रकार के कष्टों को जानते हैं और उसके निवारण का भी वह ध्यान रखते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही एक एक प्रदोष का व्रत होता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्रदोष का व्रत जो व्यक्ति करता है उन्हें उतने पुण्य फल की प्राप्ति होती है जितना कि 2 गायों को दान करने से प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं सितंबर माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 सितंबर को संध्या काल 6:12 पर आरंभ होगी, जिसका समापन 16 सितंबर की दोपहर में 3:10 पर होगा। हम सभी जानते हैं जो व्रत हमें उदया तिथि के साथ प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है, परंतु प्रदोष के व्रत में थोड़ा सा नियम अलग है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा जो हमें प्राप्त हो जाए समय, उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है। इस तरह से देखते हैं तो संध्या कालीन जो पूजा का हमें प्राप्त हो रहा है दिन, वह 15 सितंबर होगा, दिन रविवार होगा। याद रखेंगे दोस्तों, रविवार को पड़ने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संपूर्ण कष्टों को, संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। शारीरिक सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है। आइए अब हम जानते हैं पूजा का मुहूर्त क्या होगा। पूजा का मुहूर्त 15 सितंबर की संध्या काल को 6:26 पर आरंभ होगी, जो कि रात्रि 8:46 तक रहने वाली है। अब हम जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होंगी, उसके बाद जानेंगे यह प्रदोष का व्रत विशेषकर किन्हें करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष के व्रत के लिए सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रविवार का दिन है तो इसलिए आपको लाल या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। वैसे भी प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहला जो जल अर्पण किया जाता है वह सूर्य नारायण को अर्पण किया जाता है, फिर भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान श्री गणेश का सबसे पहले पूजन कर लें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए। और यदि आप घर में पूजा कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप मंदिर में पूजा करने जाते हो तो प्रतिदिन की पूजा को अच्छे प्रकार से आप संपन्न कर लें। संध्या कालीन में पूजा की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके पहले से ही रख लें
और प्रदोष काल के समय शिवालय चले जाएं या फिर घर में करते हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें, बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा में विभिन्न प्रकार के अभिषेक करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, गन्ने का रस, आंवले का रस, जौ, इन सभी से अभिषेक किया जाता है और इन सभी का अलग अलग फल भी प्राप्त होता है। जितना सामर्थ्य है या फिर जितनी चीज़ें आपके पास अभिषेक करने के लिए इकट्ठी हो पाती हैं, उन सभी चीज़ों से अभिषेक करने की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए। जो चीज़ें आपके पास पूजा में पूर्ण नहीं हो पाती है या छूट जाती हैं, उनका मानसिक ध्यान करके भी आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। जल से फिर शुद्ध जल से अभिषेक करने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पण करें। यदि वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करें। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। श्रृंगार के लिए भस्म, अष्टगंध चंदन या पीले चंदन का आप उपयोग करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को काले तिल, जौ, गेहूँ, ये सभी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। रविवार का दिन है तो गुड़ और गेहूँ तो विशेष कर अर्पण करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी पुष्प आपको प्राप्त होते हैं, उन सभी चीज़ों का अर्पण करें। धूप दीप दिखाएं और फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। इससे पूर्ण प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। व्रत की कथा भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर श्रवण करनी चाहिए या कहनी चाहिए, इससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसके बाद दिन भर या रात्रि जो भी आपके पास अब समय शेष बचता है, याद रखें भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का स्मरण करें। रात्रि 12 बजे के आसपास जरूर दीपदान करना चाहिए। वैसे तो मध्य रात्रि में दीपदान करने का प्रावधान बतलाया गया है। इससे धन संपदा के पूरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। जो भक्तगण व्रत नहीं करते हैं प्रदोष का किसी भी कारणवश, उन्हें इस दिन भगवान भोलेनाथ पर गुड़ और गेहूं तो अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। इससे भाग्य मजबूत होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है और साथ ही साथ सूर्य आपका मजबूत होता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और फिर दान करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आप दान नहीं करते हैं। यथाशक्ति ही दान करें, लेकिन दान अवश्य ही करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।